वेलकम स्टूडेंट्स। सो टाइम एंड टेंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल पास्ट को देखा था एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग के डाउट्स क्लियर होंगे सिंपल पास्ट को लेकर। तो हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म बहुत सिंपल है। जो वर्ड ऑर्डर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर, वॉज या वर। वॉज इस्तेमाल होता है जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होंगे, बाकी फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल होगा, जो कि वॉज का प्लूरल फॉर्म है। जैसा कि हम पहले भी कर रहे थे, तो प्लूरल फॉर्म का इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। और उसके बाद वी आई एन जी, वी में आई एन जी फॉर्म हम लगा देते हैं, जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वर्ब का, वो इस्तेमाल होता है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल, एनीथिंग व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट टुक प्लेस फॉर सम टाइम एंड देन एंडेड इन द पास्ट इटसेल्फ। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, कुछ वक्त तक चला और फिर भूतकाल में ही समाप्त हो गया। कोई भी ऐसा कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ, कुछ वक्त तक चला और फिर भूतकाल में ही समाप्त हो गया, उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे, वी वर प्लेइंग ऑल दिस मॉर्निंग, हम खेल रहे थे पूरी सुबह आज। जॉन वॉज वर्किंग ऑल डे यस्टरडे, जॉन कल सारे दिन काम कर रहा था। तो कल ही काम की शुरुआत हुई, फिर वो कल दिन भर काम करा और फिर कल खत्म होते होते उसका काम खत्म हो गया, उसका ने काम करना खत्म कर दिया। मतलब वो दिन भर कार्य चला, तो कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ, भूतकाल में कुछ देर तक चला और फिर भूतकाल में ही समाप्त हो गया। दूसरा जो है ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि टू रिप्रेजेंट समथिंग दैट वाज टेकिंग प्लेस व्हेन समथिंग एल्स व्हिच वाज मोर इंपॉर्टेंट टुक प्लेस। बेसिकली यहाँ क्या है, यहाँ दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया जो भूतकाल में पहले से हो रही थी और एक क्रिया जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो बीच में घटित होती है। जो बीच में घटित होने वाली क्रिया होती है उसको हम सिंपल पास्ट में दिखाते हैं, और जो क्रिया पहले से हो रही थी उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में दिखाते हैं। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई सॉ हिम व्हेन ही वाज रनिंग, मैंने उसे देखा जब वो दौड़ रहा था। तो मैंने उसे देखा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। आई सॉ हिम, सी सॉ सीन, वी टू का हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट के साथ, तो वो सिंपल पास्ट में है। जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो कब हुआ, मैंने उसे कब देखा, मैंने उसे तब देखा जब वो दौड़ रहा था। तो दौड़ने की क्रिया पहले से जारी थी। तो जो भी क्रिया पहले से जारी रहती है और बीच में एक क्रिया हो जाती है, बीच में होने वाली क्रिया को हम सिंपल पास्ट में दर्शाते हैं, और पहले से जो क्रिया चल रही हो उसको हम दिखाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। एक और उदाहरण देखिए जो हर घर में तकरीबन शाम में दिन में कभी भी हो जाता है कि व्हाइल मॉम वाज कुकिंग द बेल रैंग, जब माँ खाना पका रही थी तो घंटी बजी। अब घंटी बजना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको वो अटेंड करना जरूरी है काम को छोड़कर। पर उस समय हो क्या रहा था, तो मॉम खाना पका रही थी, जो कार्य पहले से प्रगति पे था। उस कार्य के होने के दौरान बेल बजने की आपकी क्रिया हुई। एज रवि वॉज गोइंग टू मार्केट स्टार्टेड टू रेन। तो भाई स्टार्टेड टू रेन, तो स्टार्टेड टू रेन कब हुआ, जब वो मार्केट की तरफ जा रहा था। तो इसलिए स्टार्टेड हमने वहां पे फिर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया है। और रवि वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो क्रिया है जो पहले से हो रही थी। तीसरा इस्तेमाल बहुत सिंपल है। अगर भूतकाल में कभी भी दो क्रियाएं साथ साथ हो रही हो, तो उनको दिखाने के लिए दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। भूतकाल में जब भी दो क्रियाएं साथ साथ घटित हो रही हो, तो उनको दिखाने के लिए दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अमन वॉज रीडिंग, रमन वॉज राइटिंग। अमन पढ़ रहा था, रमन लिख रहा था। वाइल मॉम वॉज कुकिंग, डैड वॉज वॉचिंग टेलीविजन, जो घर घर में जनरली होता है रात के समय, कि while mom was cooking, dad was watching television। जब माँ खाना पका रही थी तो पिताजी टीवी देख रहे थे। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव वर्ड ऑर्डर क्या होंगे। तो नेगेटिव वर्ड ऑर्डर में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जैसे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस वहां आर के इज एम आर के जगह वॉज और वर आ जाएगा। सब्जेक्ट फिर वॉज वर फिर नॉट फिर वी आई एन जी। तो जैसे आई सब्जेक्ट वॉज वर्किंग, आई वॉज नॉट वर्किंग यहां होगा आई वॉज नॉट वर्किंग। ये हो गया आपका नेगेटिव। यहाँ बॉयज वर शाउटिंग है, इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा बॉयज वर नॉट शाउटिंग। ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म वेरेंट और वॉजंट होता है, आप चाहें तो वो दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर में सिंपल जैसे इज एम आर आगे आ जाता था जो भी हमारा सपोर्टिंग वर्ब फॉर्म था, वैसे यहाँ भी सपोर्टिंग वर्ब फॉर्म हमारा वॉज और वर जो है वो आगे चला जाएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी जो कंटिन्यूअस फॉर्म हमारे वर्ब का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉज आई ईटिंग, वॉज आई वेटिंग, वर यू टीचिंग। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। चलिए, तो होप करते हैं कि आगे चल के हम आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें भी आप मौजूद रहेंगे। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स जल्दी मिलते रहे क्लासेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू सून।